नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है नो देखो चैनल पर। आज हम रामायण की तीसरी कड़ी में डूबने जा रहे हैं, सीता स्वयंवर की अनोखी कहानी। ये वो पल है जब श्री राम और माता सीता की प्रेम कहानी शुरू हुई। साथ में जानेंगे सीता जी का जन्म, शिव धनुष का रहस्य और परशुराम जी का गुस्सा। तो चलिए इस पवित्र और रोमांचक कहानी में गोता लगाते हैं। अयोध्या में श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल की यात्रा पूरी कर चुके थे। ताड़का का वध और अहल्या का उद्धार करके वो अब मिथिला की ओर बढ़ रहे थे। मिथिला, वो पवित्र नगरी जहां राजा जनक का शासन था, लेकिन मिथिला की असली शान थी उनकी पुत्री माता सीता। सीता जी का जन्म और इतिहास। माता सीता का जन्म अपने आप में एक चमत्कार था। वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। कहते हैं राजा जनक एक यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे, तभी हल से एक स्वर्ण पेटी निकली। उसमें एक सुंदर कन्या थी, सीता। जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाया। सीता का नाम सीता इसलिए पड़ा क्योंकि वो हल के फाल सीता से प्रकट हुई थी। माना जाता है कि सीता मां लक्ष्मी का अवतार थीं, जो धरती माता की गोद से आईं। उनका लालन पालन राजकुमारी की तरह हुआ, लेकिन उनकी सादगी और करुणा ने उन्हें सबसे अलग बनाया। सीता जी बचपन से ही अनोखी थीं। एक दिन खेल खेल में उन्होंने एक भारी धनुष को उठा लिया, जिसे कोई साधारण इंसान हिला भी नहीं सकता था। ये था शिव धनुष। शिव धनुष की उत्पत्ति और रहस्य। ये धनुष कोई साधारण हथियार नहीं था। इसे भगवान शिव ने बनाया था और इसे त्रिपुरासुर के वध के लिए इस्तेमाल किया गया था। बाद में ये धनुष देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों को दिया। ये इतना भारी था कि 100 लोग मिलकर भी इसे मुश्किल से उठा पाते थे। इसका रहस्य सिर्फ वजन में नहीं, बल्कि इसकी शक्ति में था। कहते हैं जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे, वो न सिर्फ बलवान होगा, बल्कि धर्म और सत्य का प्रतीक भी। राजा जनक ने ऐलान किया कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसका विवाह सीता से होगा। मिथिला में स्वयंवर का दिन आया। दुनिया भर के राजा महाराजा इकट्ठा हुए। धनुष सामने रखा था, लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं पाया। कुछ राजा तो कोशिश करके हार मानकर चुपके से बैठ गए। तभी गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को इशारा किया। श्री राम, जो सादगी में लिपटे हुए थे, धीरे से उठे। सारी सभा की नजरें उन पर टिक गईं। उन्होंने धनुष को एक हाथ से उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष खटाक से टूट गया। सभा में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सीता जी ने श्री राम के गले में वरमाला डाली। ये पल था प्रेम और धर्म का मिलन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक सभा में परशुराम जी प्रकट हुए, जिनका गुस्सा देखकर सब डर गए। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार शिव धनुष के टूटने से नाराज थे। वो बोले, कौन है जिसने मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को तोड़ा? लक्ष्मण ने थोड़ा मजाक किया, लेकिन श्री राम ने आदर के साथ जवाब दिया, मैंने ये कर्तव्य के लिए किया। परशुराम ने श्री राम की विनम्रता देखी और फिर उन्हें पहचान लिया कि ये स्वयं विष्णु का अवतार हैं। उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद दिया। सीख। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली सीख है प्रेम और विश्वास। श्री राम और सीता जी का रिश्ता सच्चाई और विश्वास पर बना था। हम भी अपने रिश्तों में भरोसा बनाए रख सकते हैं। दूसरी सीख है साहस और विनम्रता। श्री राम ने न सिर्फ धनुष तोड़ा, बल्कि परशुराम जैसे योद्धा के सामने विनम्र रहे। हम भी अपनी ताकत का इस्तेमाल समझदारी से कर सकते हैं। तीसरी सीख है कर्तव्य। सीता जी ने अपने पिता का वचन पूरा होने दिया और श्री राम ने धर्म का पालन किया। हम भी अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। श्री राम और सीता जी की कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली? या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जब आपने सच्चाई का रास्ता चुना? अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। और हाँ, रामायण के अगले चैप्टर्स के लिए नो देखो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।